हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। चेन्नई सुपर किंग्स एक ऐसी टीम जिसके लिए आप हमेशा अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं। महेंद्र सिंह धोनी उसके कप्तान हैं, लेकिन आज जो हम कहानी बताने वाले हैं वहां पर यह था कि चेन्नई सुपर किंग्स और महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि CSK इज इक्वल टू MSD, उन्होंने झूठ बोला एक खिलाड़ी से। उन्होंने एक तरीके से उस खिलाड़ी का यह मानना था, यह कहना था कि धोखा दिया, अंधेरे में रखा, और इस वक्त पर इस खिलाड़ी का IPL में जलवा है। बीता मुकाबला गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच हुआ था। वहां पर विकेट सिर्फ एक ली थी, खिलाड़ी का नाम है जोशुआ लिटिल, बट वो विकेट ली थी संजू सैमसन की। उस वक्त पर बड़ी क्रूशल विकेट थी और जैसे ही संजू सैमसन आउट हुए उसके बाद यह तय हो गया था कि राजस्थान इस मुकाबले में वापसी अब नहीं कर सकती है। गुजरात टाइटंस ने बड़ी आसानी से मुकाबला जीता। प्लेऑफ्स में ऑलमोस्ट जगह तय है। गुजरात टाइटंस को जो मेन अब लड़ाई देखनी है वो देखनी है टॉप टू फिनिश की, और इस खिलाड़ी का उसमें किरदार अहम रहा है। नाम है जोशुआ लिटिल, और जोशुआ लिटिल ही हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड परफॉर्मर ऑफ द डे। कमाल की परफॉर्मेंसेस, बट थोड़ा सा इसमें यह भी है कि गुजरात टाइटंस को अगले आने वाले 3 मुकाबलों में जोशुआ लिटिल को मिस करना पड़ेगा, क्योंकि जोशुआ लिटिल ये मुकाबला खेलने के बाद अब सीधे जा रहे हैं नेशनल ड्यूटी पर, जहां पर आयरलैंड को बांग्लादेश के खिलाफ अहम मुकाबले खेलने, जहां पर वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन स्टेक पर है। तो ये 3 मुकाबलों तक मोस्ट लाइकली अगले 3 मुकाबले जो हैं गुजरात टाइटंस के वहां पर मिस करेंगे। लेकिन जब तक ये यहां पर थे बड़ा तगड़ा इंपैक्ट इन्होंने डाला है। परफॉर्मेंस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो चेन्नई सुपर किंग्स ने इनसे झूठ कहा या धोखे में रखा या अंधेरे में रखा, वो क्या कुछ बात थी। जोशुआ लिटिल आयरलैंड के खिलाड़ी हैं, पहले खिलाड़ी वो बने जो IPL में फीचर करे हैं, और ये इस साल IPL ऑक्शन से पहले का इनका एक इंटरव्यू हुआ था क्रिकबज़ से, जहां पर उन्होंने बताया अपने पिछले साल का एक्सपीरियंस, यानी कि IPL 2022 का। आप देख सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी पहनी हुई है, गेंदबाजी कर रहे हैं, और चेन्नई ने इन्हें एज अ नेट बॉलर बुलाया था। लेकिन इस सीजन के जो IPL ऑक्शन से पहले इनका 2022 का साल बड़ा जबरदस्त रहा था। विकेटें बड़ी निकाली थी इन्होंने, वहां पर वर्ल्ड कप में हैट्रिक ली थी। न्यूजीलैंड टीम सामने थी और वहां पर केन विलियमसन, जिमी नीशम और मिचेल सैंडनर जैसे खिलाड़ियों का शिकार किया था, और उम्मीद पूरी थी कि भाई पिक होंगे ये। लेकिन इन्होंने ये कहा था आखिरी में कि मुझे लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स कभी मुझे वापस नहीं लेगी। अब वो क्यों कहा था? क्योंकि उन्होंने 2 हफ्ते नेट बॉलर रहने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का कैंप छोड़ दिया था, और छोड़ने की वजह साफ थी। ये पूरा का पूरा आप कोट पढ़ सकते हैं, जहां पर इन्होंने कहा कि मुझे लेकर तो जब आए तो तब कहा गया कि भाई अगर कोई इंजर्ड हुआ तो मेरा चांस रहेगा खेलने का, लेकिन जब मैं वहां था तो मुझे तो उस वक्त भी गेंदबाजी नहीं करनी दी जा रही थी जब मैं चाह रहा था। मैं गेंदबाजी तभी कर रहा था जब यहां पर एक तरीके से हम कह लें, भाई आपने देखा होगा कि रहते हैं स्पेशलिस्ट, रहते हैं थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट, वो लोग थक जा रहे थे या गेंदबाज थक जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि क्या मैं इसके लिए इतना दूर यहां पर आया हूं सिर्फ 2 ओवर डालने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई मैं तो एक इंटरनेशनल क्रिकेटर था और मुझे लगा कि ये मेरे साथ ठीक नहीं है। बाकी के जो नेट बॉलर्स थे शायद उनके लिए ठीक था, क्योंकि उनको ऐसा कोई एक्सपोजर नहीं मिला हुआ था, और जब उनको पता चला था कि मैं एक नेट बॉलर हूं और सिर्फ तभी गेंदबाजी करूंगा जब व्हेन द स्लिंगर्स वर टायर्ड, देखिए यहां पर साफ उन्होंने कहा है, तो मैंने सोच रहा था, आई वॉज लाइक गेट मी आउट ऑफ एयर। तो उन्होंने कहते थे कि यहां पर मैंने तय कर लिया था कि अब मुझे यहां नहीं रहना, मुझे यहां से निकलना है। तो चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीम, और महेंद्र सिंह धोनी वहां पर कप्तान है, सारे फैसलों में जो है एक अहम भूमिका रहती है, तो इन्होंने साफ तौर पर कह दिया। और इतना सब कुछ कहने के लिए भी, जिसे हम कहते हैं ना दम जिगरा, वो चाहिए होता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं स्टेक पर, उन्होंने साफ कर दिया था कि मुझे नहीं लगता कि चेन्नई सुपर किंग्स कभी मुझे वापस लेगी, क्योंकि इस इंटरव्यू के दौरान उनके IPL में पिक होने की बातें हो रही थी, और उसके बाद वो पिक भी हुए, पहले खिलाड़ी बने। हालांकि अगर आयरिश सिर्फ आप बात करें तो ऑयन मॉर्गन खेल चुके हैं, बट जब वो खेले तो एज एन इंग्लैंड इंटरनेशनल खेले थे। ये पहले हैं जो आयरलैंड से खेलते हैं और यहां पर भी फीचर करे। और जैसे मैंने कहा कि एक बहुत हिम्मत चाहिए थी, हालांकि बात यही है कि शायद यही इनकी स्ट्रेंथ है, वो है इनका कॉन्फिडेंस। 16 साल की उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू भी मिल गया था, अंडर 19 वर्ल्ड कप्स का भी हिस्सा रहे, अब आयरलैंड की नेशनल टीम में भी हिस्सा रहे। पिछला साल जैसे मैंने बोला कि बड़ा जबरदस्त रहा, वर्ल्ड कप में 11 विकेटें, और वर्ल्ड कप में जब इंग्लैंड को हराया था इन्होंने तब इनकी 2 विकेटें थी, एलेक्स हेल्स और जॉस बटलर। और बहुत ही ज्यादा थिंकिंग बॉलर हैं, स्मार्ट ऑपरेटर हैं, नई बॉल से गेंद स्विंग करते हैं, डेथ में बढ़िया यॉर्कर्स इनके पास हैं, वेरिएशन बाउंसर्स अच्छे हैं। इसीलिए शायद आज की तारीख में जोशुआ लिटिल की जरूरत हर एक T20 लीग में हर एक टीम को है। लेकिन इनको डर था कि चेन्नई शायद मुझे कभी नहीं लेगी, और चेन्नई ने लिया भी नहीं। इनके लिए बिडिंग वॉर चली थी लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच में, जहां पर इनको 4 करोड़ से अधिक धनराशि देकर गुजरात टाइटंस ने अपने पास रखा, और अब तक इनकी परफॉर्मेंस अच्छी भी रही है। लेकिन
लेकिन इन्होंने देखिए इनका कॉन्फिडेंस था शायद अपनी काबिलियत पर, जहां पर इन्होंने साफ तौर पर खुले शब्दों में आलोचना करी चेन्नई की कि मेरे को झूठ बोल दिया, मेरे से जो है इधर उधर की बातें करी, जो काम था वो करवाया नहीं गया। और जब सब कुछ थक जा रहे हैं लोग, थ्रो डाउन वाले भी थक जा रहे हैं, गेंदबाज थक जा रहे हैं, तब शायद मुझे कहने कि भाई गेंद डालनी है तो तब डालो, और जब मैं चाह रहा हूं तो मैं तब भी गेंदबाजी नहीं कर पा रहा था। तो मैंने कहा भैया मैं नहीं समझता कि मैं इस तरीके का गेंदबाज हूं, मैं एक इंटरनेशनल बॉलर हूं जो सब कुछ अच्छा करते हुए आ रहा है, लीग क्रिकेट में परफॉर्मेंसेज रही हैं, बाकी जगह भी खेला है, तो वहां से वो निकल पड़े। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि इस सीजन जोशुआ लिटल ने क्या किया है। मुकाबले कम भी खेले हैं, उतनी धांसू परफॉर्मेंस नहीं है, बट अगर आप रोल देखेंगे इनका इस टीम में, और आंकड़े भी एक बार आपको दिखाते हैं, तो बड़ा जबरदस्त रोल रहा है। अब तक खेलेगी 8 मुकाबलों में 6 ही विकेटें हैं, इकोनॉमी 8.21, बेस्ट फिगर्स 2 विकेटें ली हैं 25 रन देकर। हालांकि अब यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि जोशुआ लिटल जब चेन्नई सुपर किंग्स के सामने थे तो उस वक्त सबकी नजरें थी इन पर। वो मुकाबला इनका पहला मुकाबला था आईपीएल का, और शुरुआत भी उतनी बेहतर नहीं हुई। और उसी मुकाबले में जब धोनी सामने आए तो महेंद्र सिंह धोनी ने इनको एक चौका भी मारा, छक्का भी मारा। शायद हो सकता है चेन्नई सुपर किंग्स के मन के अंदर भी कुछ चीजें रही हो, जिस तरीके का इंटरव्यू इन्होंने दे दिया था और जिस तरीके से इन्होंने बात कही थी। लेकिन अब एज ऑफ नाउ बात करें तो हॉट प्रॉपर्टी ये जरूर हैं। और जैसे मैंने बोला कि इनकी परफॉर्मेंसेस, चाहे वर्ल्ड कप में हैट्रिक की बात करें, केन विलियमसन जैसे बल्लेबाज, जिमी नीशम उसमें ऐड कर लिया, और सेंटनर, ये बल्लेबाज थे जिनको आउट करके हैट्रिक पाई थी। और अब धीरे धीरे इनका जो है इन टर्म्स ऑफ स्पेशली T20 क्रिकेट में तो आप देखेंगे कि दुनिया भर की लीग्स में जोशुआ लिटल आपको खेलते हुए दिखेंगे ही दिखेंगे। अब आयरलैंड के लिए नेशनल ड्यूटी पर जा रहे हैं। गुजरात टाइटंस के पास ये अच्छी चीज है कि जब जोसेफ नहीं होंगे तो शायद ये जब जोशुआ लिटल नहीं होंगे तो शायद अल्जारी जोसेफ को वापस लेकर आएंगे। लेकिन इस खिलाड़ी ने, जो जिसे कहते हैं ना कभी कभी ये सिर्फ बड़े बड़े बोल रह जाते हैं, लेकिन इन्होंने जो बातें कही थी उसके बाद इन्होंने परफॉर्मेंसेस भी दिखाई हैं, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट रहा हो या चाहे फिर आईपीएल रहा हो। और इसीलिए इस तरीके की जो कहानी रही है, जो नेट बॉलर में भी एक तरीके से आपसे बढ़िया बर्ताव नहीं किया जा रहा था, उसके बाद आपने आईपीएल में आए, पहले आयरलैंड के खिलाड़ी बने और आपने अपना जलवा दिखाया, इंपैक्ट दिखाया। इसीलिए जोशुआ लिटल थे हमारे बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड परफॉर्मर ऑफ द डे। इसी तरीके की और कहानियां आपके साथ हम लेकर आते रहेंगे। पसंद आ रही हो तो कमेंट जरूर करें, कमेंट सेक्शन में और भी बताएं किसी और खिलाड़ी के बारे में अगर आप जानना चाहते हो। और साथ ही साथ लाइक करें वीडियो को, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और उन्हें भी बताइए कि कभी कभी चेन्नई सुपर किंग्स जो है गलत वजहों से भी खबरों में रही है। अभी के लिए आपसे इजाजत देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।